नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार से सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को 18 माह के बकाया डीआर की सौगात। जी हां, 18 महीने के बकाया डीआर भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले हैं। इन सभी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हां, सरकार ने पेंशन धारकों के लिए किया जरूरी ऐलान। फैमिली पेंशन के लिए दी गई है नई राहत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी यानी कहा जाए तो पारिवारिक पेंशन भोगी फैमिली पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। सरकार ने शनिवार को कहा कि जीवन साथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता कतई अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशन भोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है। पेंशन भोगी है मूल्यवान। जी हां, जितेंद्र सिंह ने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है। नए खाते पर जोर नहीं। जी हां, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में हालांकि ये भी कहा गया है कि वैसे तो पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना वांछनीय है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन खातों का संचालन पेंशन भोगी की इच्छा के अनुसार भूतपूर्व या उत्तरजीवी या फिर दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी के आधार पर ही होगा, इसलिए जरूरी है जॉइंट अकाउंट। जी हां, सरकार की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में स्पाउस के साथ फैमिली पेंशन के लिए जॉइंट अकाउंट का होना जरूरी है। ये अकाउंट फॉर्मर और सर्वाइवर और आइदर और सर्वाइवर कैटेगरी में होता है। वैसे ये पूरी तरह से पेंशनर्स की इच्छा पर ही निर्भर करता है। परेशानी से बचाता है जॉइंट अकाउंट। जी हां, जॉइंट अकाउंट इसलिए खुलवाया जाता है जिससे पेंशनर की मौत हो जाने पर स्पाउस को पेंशन मिलने से ज्यादा पेंशन नहीं हो। इसका मकसद पेंशनर्स को राहत देना ही होता है, न कि उनके लिए परेशानियों को पैदा करना है। वही ईपीएफओ पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर, जी हां, आदेश हुआ जारी। अब नहीं रुकेगी पेंशनर्स की पेंशन। जानिए क्या हुआ है बदलाव और कैसे मिलेगी इसकी राहत। जी हां, रिटायर्ड होने के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने तक उसके प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। अगर कहीं पर भी कोई पेंशनर्स ईपीएफओ के पास यह जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रोके जाने का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन आय का एक बेहद जरूरी स्रोत है। ये जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करने में और किसी भी तरह के मुसीबत की घड़ी में आर्थिक मदद भी करती है। पेंशनर्स के लिए अहम बातें, जी हां, हालांकि इसके लिए पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है। यह उनके लिए सिरदर्द जैसा काम है। ईपीएफओ के तहत आने वाले ईपीएस में भी रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन देता है, लेकिन इसके तहत पेंशनर्स के लिए कई तरह के नियम कानून तय किए गए हैं। इसलिए ईपीएस के तहत बिना किसी समस्या के पेंशन की राशि पाने के लिए पेंशनर्स को इन बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल की ड्यूटी। जी हां, पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। यदि ईपीएफओ के पास कोई पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रुक जाती है। जीवन प्रमाण पत्र की 1 साल की वैधता होती है। ये वजह है कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके लिए ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तय करता है।
जिसके भीतर पेंशनभोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। ईपीएफओ ने अब पेंशनर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र के नियम में एक बड़ी राहत दी है। नए नियमों के तहत पेंशनर्स अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उस प्रमाण पत्र की वैधता जमा करने की तारीख से अगले 1 साल तक रहेगी। मान लीजिए आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 दिसंबर 2021 को जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। वही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में जल्द हो सकता है मोटा इजाफा। जानिए क्यों। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, एचआरए और ट्रेवल अलाउंस टीए बढ़ाकर दिवाली का तोहफा दिया है। और अब केंद्र सरकार नए साल पर अपने कर्मचारियों के वेतन में एक और वेतन वृद्धि की योजना बना रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी में क्यों इजाफा करने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है इजाफा। जी हां, सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि 7 वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन या कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि के रूप में होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्रीय बजट 2022 की प्रस्तुति से पहले लिया जाएगा। इतना हो जाएगा बेसिक। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि को आगामी बजट के खर्च में भी शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी बल्कि उनके न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि होगी। विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की गणना वर्तमान में 2.57% के फिटमेंट फैक्टर पर की जाती है और मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% करने का फैसला करता है तो मूल वेतन 8,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। डीए एरियर की भी मांग। जी हां, इस बीच डीए वेतन वृद्धि में लंबित बकाया मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्र द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन से मिलने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 में बढ़ा दिया गया था, लेकिन कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि संशोधित डीए 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण डीए का भुगतान रोक दिया था। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन में कर सकती है बड़ा इजाफा। जाने क्या है तैयारी। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र और उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर सकती है। इस संबंध में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम यूपीएस आर्थिक सलाहकार समिति ने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भी भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही समिति ने यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किए जाने का आग्रह किया है। इस प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार गहन विचार विमर्श कर रही है। आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को बेहतर इंतजाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही ये सुझाव भी दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों को हर माह न्यूनतम 2,000 रुपये पेंशन दी जाए। समिति ने कहा कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी में इजाफा करना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने दिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकार ने 750 एम्बुलेंस खरीद की भी मंजूरी दी है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 189% के स्थान पर 196% महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वही आपको बता दें कि 18 महीने के बकाया डीए को लेकर आई है बड़ी अपडेट। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। इसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है, यानी सरकार अपने कर्मचारियों को 4 महीने का महंगाई भत्ता एरियर भी देगी। हालांकि 18 माह से लंबित महंगाई भत्ते डीए के एरियर का फैसला अभी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और नए साल से पहले दिसंबर के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बकाया पर भी फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। जी हां, 7 वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं। हालांकि डीए के बकाया का मामला 18 माह से लंबित है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सीईओ श्री गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि परिषद ने सरकार के सामने मांग की है कि डीए की बहाली करते हुए 18 माह से लंबी डीए एरियर का एक मुश्त भुगतान किया जाए।
उम्मीद है कि दिसंबर माह में डीए बकाया के मामले पर कैबिनेट चीफ से चर्चा हो सकती है। डीए एरियर का एक मुश्त भुगतान। जी हाँ, वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र JCM की बैठक होगी। इसमें डीए बकाया के एक मुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कुछ समय पहले पेंशन भोगी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की थी। तब सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। कितना मिलेगा डीए एरियर? जी हाँ, आपको बता दें, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के चीफ सी गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारी का डीए बकाया 11,880 रुपए से लेकर 37,000 रुपए के बीच होगा। वही लेवल 13 के कर्मचारी को 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए डीए तौर पर मिलेगा। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता डीए बहाल किया जा रहा है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की ये लेटेस्ट खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर से